आगे चलो फिर आराम आराम आराम। माननीय श्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद 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 माननीय श्री अशोक महामंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम जय भीम। एक भी फोटो सही नहीं आएगा। चलो चलो माननीय अशोक कुमार जी जिंदाबाद 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 माननीय बेरवा साहब जिंदाबाद 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 माननीय बेरवा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए आइए आइए। बेरवा साहब जिंदाबाद आज जन्म दिवस है, आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। और देश के कोने कोने से मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, जयपुर, पूरे भारतवर्ष से जहाँ जहाँ हमारी रेल है वहाँ से सभी लोग आए हुए हैं। ये टीम जो खड़ी हुई है ये एनी रेलवे की है, 2-4 लोगों को छोड़कर, बाकी इसी तरह से ग्रुप में सभी अंदर हैं। और नहीं, अब ये हमारे प्रेमी जी बड़े भाई हैं और आज राष्ट्रीय महामंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। और मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप बड़ी देश के कोने कोने से आज जन्मदिन में शामिल होने के लिए आए। चलिए सर, परिचय रह गया था। सतीश कुमार जी, डिविजनल सेक्रेटरी फिरोजपुर डिवीजन जी। परिचय दीजिए सर। प्रमोद कुमार, मंडल मंत्री बनारस डिवीजन एनी रेलवे बनारस। जितेंद्र कुमार गौतम, ब्रांच कैशियर गोरखपुर। जितेंद्र रजक, वाराणसी लोको पायलट। नागेंद्र प्रसाद, बनारसी रेजी। द्वारका सिंह, शाखा मऊ, शाखा मऊ बनारस से। मऊ से। बनारस। प्रदीप कुमार, वाराणसी। सुबोध कुमार, मंडल कोषाध्यक्ष जयनगर बरेली। दिनेश कुमार, वर्किंग प्रेसिडेंट एनी रेलवे लखनऊ से। लखनऊ से। वीर सिंह करदम, हाथरस। हाथरस से। रईस अहमद अब्बासी, हाथरस से। तो चलिए, ये तमाम वो साथी हैं जो अपने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम इस कार्यक्रम को आप लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बड़ा भव्य तरीके से अशोक कुमार जी का जन्म दिवस हर वर्ष की भांति ये पूरी टीम मनाती है, क्योंकि लगभग 3.5 लाख लोग, 3.5 लाख कर्मचारी कहे जाते हैं रेलवे के। आज ब्लड डोनेशन कैंप का हाँ, आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन है। उनको जितनी आवश्यकता थी उतना ही उन्होंने लिया। हमारे डोनर आज वापस चले गए। ओह अच्छा। हमारे 108 डोनर आए थे आज जी। 108 डोनर आए थे, लेकिन चूंकि इसकी जो हमारा ब्लड बैंक है, जो नॉर्दर्न रेलवे जो सेंट्रल हॉस्पिटल, उसकी लिमिट है। लिमिट के अनुसार उन्होंने आज ब्लड लिया और बाकी के लिए कह दिया कि वो कल के बाद है 2-2, 4-4 कर आते रहेंगे। तो ये सप्ताह हमारे जो बचे हुए डोनर हैं वो अगले 8 दिन में अपना ब्लड डोनेट करेंगे और 108 पूरा कराएंगे। चलिए, तो ये जोनल ऑफिस है, व्हाइट हाउस इसको कहा जाता है। और व्हाइट हाउस सर, परिचय दीजिए। माई सेल्फ इंजीनियर जीत सिंह, जोनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन RCF कपूरथला। तो आज हम अपने महामंत्री साहब माननीय अशोक कुमार जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे हैं। तो बड़ी गिनती में जो लोग आए, क्योंकि जो इन्होंने कार्य किया है समाज के लिए, वो हमेशा ही जो। परिचय दीजिए। मैं तो बाहर से हूँ, DOT एम्प्लॉय से हूँ। तो इनके अशोक जी के लिए हमेशा ही आते हैं, हमेशा इनके साथ जुड़े रहते हैं। तमाम साथी हमेशा जन्मदिवस आते हैं और अंदर राष्ट्रीय महामंत्री देखिए कितना विशाल एक बैनर भी जन्मदिन की शुभकामनाओं का दिया गया है। तो काफ़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहाँ पे सभी SC/ST फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और जो फेडरेशन है ये मूलतः सरकारी कर्मचारी, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का ये संगठन है। आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन के लिए और उनके जन्मदिन के बधाई के लिए ऑल इंडिया से आए यहाँ पे जो कर्मचारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं।
ये व्हाइट हाउस जो ऑफिस है अशोक जी का, ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी बोले थे। अशोक जी सर, पहले तो आपको बधाई संता आवाज टीवी के करोड़ों दर्शकों की तरफ से और आवाज भारत टीवी के ओर से भी। तमाम साथी पूरे देश से आए हैं और महामंत्री श्री अशोक जी के जन्मदिवस पर पहुंचे। सर पहले तो आपसे बधाई देते हैं, क्या कहना है आज के इस दिन पर? आप लोग कई, मुझे लगता है 3 या 4था दशक चल रहा है आप लोगों के साथ में, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। देखिए, आज हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार जी का 71वां जन्मदिन है। मतलब आज के बाद 72वें में वो लग जाएंगे। तो एसोसिएशन में एक खुशी का माहौल है और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और विचारणीय विषय यह है कि जो आदमी अपना पूरा जीवन और समय एसोसिएशन में देता है तो उसको ये सम्मान मिलता है, मिलना भी चाहिए और मिलना भी चाहिए। तो हम सारे लोग उनको बधाई देने के लिए यहाँ पधारे हैं। और इस मौके पर मैं अपनी तरफ से भी पूरे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला जो जीवन है इनका सुखमय हो, स्वस्थ रहें, उन्नति करें और संगठन का इसी तरह से ये संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते रहें। तो इस अवसर पर आज सुबह हमारे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब ने भी हमारे असम के राष्ट्रीय महासचिव को जन्मदिन की बधाई दी और हम लोग उनसे मिलके और उनका आशीर्वाद भी हम लोगों ने लिया। तो इस मौके पर मैं अपनी तरफ से पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर क्या संदेश देंगे अपने बर्थडे पर? एक मिनट बस। आज अशोक जी, पहले तो आपको 71वें जन्मदिवस की बधाई। और लगातार आप रेलवे एसोसिएशन के साथ मिलकर समाज के हर मुद्दों पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज अपने जन्मदिवस पर देशवासियों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो सभी जितने भी मेरे एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी हैं, तो जो पूरे इंडियन रेलवे से आज मेरे जन्मदिन में मुझे बधाई देने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बधाई दी और बहुत सारे लोग फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं मुझे बधाई देने के लिए। तो मैं इसके लिए अपनी तरफ से मतलब सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने शुभकामनाएं दी, मुझे बधाई दी, मुझे मतलब उत्साहित किया आपने सेशन में काम करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी तक आप मेरा साथ देते रहें और मैं आपके साथ को लेकर के संगठन में जो मैंने उपलब्धियां हासिल की, हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की, हमने मिलके बहुत सारे ऐसे आयाम हमारी संगठन में आए। जब पदोन्नति में आरक्षण का इशू रहा हो या एट्रोसिटी का इशू रहा हो, बहुत सारे इशू ऐसे रहे जिनको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरे संगठन ने मिलकर के लड़ा, जिसमें हम लोगों ने सभी ने मेहनत की और वो उपलब्धि हासिल की। आज इंडियन रेलवे में क्या पूरे अन्य विभागों में भी जो पदोन्नति में आरक्षण और जो मेरिट में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पदोन्नति पा रहे हैं, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की बदौलत है। सर पिछले दिनों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से मतलब इस एसोसिएशन को सहयोग करते रहें, हमें सहयोग करते रहें। मुझे पूरी आशा है कि हम उसी ताकत के साथ आपका मतलब सहयोग करते हैं। ठीक सर, अपने समाज के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे। उनके जन्मदिन के अवसर पर लाखों लोग जो पूरे देश से हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक कुमार जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा लगभग 30 साल पुराना आपका याराना है, एक शब्द इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, याराना सलामत रहे हमारा तुम्हारा याराना। इतने समय से आप मतलब लगातार कभी वो अध्यक्ष बनते हैं, कभी आप महासचिव, कभी वो वर्किंग, मतलब आप लोग लगातार महासंघ के माध्यम से, और अशोक कुमार जी भी और साथ में राजेंद्र प्रसाद जी भी यहाँ पर आए हैं। आप पूरी टीम लगातार महासंघ के माध्यम से दलित, शोषित, वंचित समाज की आवाज़ उठा रहे। क्या लग रहा है कि 71वां जन्मदिवस है और आगे आने वाले समय में और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी? और जैसे कि कल का इंटरव्यू हमने लिया आपका मेरठ वाले मामले पर, अभी सर से भी पूछेंगे उस मामले में, तो क्या कहना कि ये 2 साल कहाँ तक जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद हम सबके सिर पर है। BL पुनिया साहब 6 साल आयोग के चेयरमैन रहे और हमेशा यही पूछते रहे कि यार घर के 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते,
ये महासंघ ने इतना बड़ा कुनबा इतने लंबे समय से इकट्ठा कैसे किया हुआ है, कुछ मुझे भी, मैं भी आयोग का चेयरमैन हूँ, मुझे बताइए। वो हमेशा उनका सवाल रहता था। तो इस मौके पर मैं अपने समाज के जो भाई बहन है, रेलवे के, LIC के, स्टेट बैंक के, GIC के, समझे, CPWD के, उन सबका जो विश्वास हम सबके साथ में है और उन्होंने राष्ट्रीय टीम में हम लोगों को जो आज तक ये जिम्मेदारी दी है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद हम सबके सिर पर है। मैं इस मौके पर अपने समाज के सभी भाइयों को, बहनों को और रेलवे के साथियों को, LIC के साथियों को, बैंक के साथियों को, विद्युत बोर्ड के साथी, सभी भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसी तरह उनका सहयोग और उनका विश्वास हमारे साथ बना रहे और उनका सहयोग लेकर के हम लोग सब मिल करके अशोक कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे जो है इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जो चेयरमैन, उनके नेतृत्व में मिलकर के ऐसी समाज के सेवा में अपने आप को समर्पित रखें। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात हुई। अशोक जी, इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर तो मुझे लगता है कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी इतना प्यार नहीं मिलता है वर्तमान समय में हम जो देखते हैं। लेकिन आप दोनों साथियों और तीनों साथियों, मैं तो तीनों की बात करूंगा कि आप तीनों साथियों ने बीच में, अशोक भारती जी हमारे बीच में अब नहीं रहे, BS भारती जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आपकी तिगड़ी वाकई बेजोड़ है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम साथियों को, और ख़ास करके हमारे जो फेडरेशन के चेयरमैन हैं अपना राजेंद्र जी, सेक्रेटरी जनरल चौधरी साहब, और सभी साथी जो मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया है। रेलवे ने तो मुझे खैर जिम्मेदारी दी है। जब से मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैंने कोशिश किया है कि रेलवे को मजबूत करूं, और अपने संगठन को मजबूत करूं, और संगठन के साथ साथ जो अन्य मतलब जिम्मेदारी मुझे फेडरेशन के माध्यम से मिली, मैंने हमेशा प्रयास किया कि मैं संगठन के माध्यम से समाज को भी मजबूत करने का काम करूं। तो आज मेरा ये जन्मदिन 71 साल पूरे हो चुके हैं, 72वां जन्मदिन है मेरा ये। और इसके लिए जितने भी लोग पूरे देश से, हमारी रेलवे के जितने भी पदाधिकारी आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना समय निकाल करके व्यक्तिगत रूप से मुझे आप शुभकामनाएँ देने आए हैं। इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी क्रम में आज हमारी दिल्ली मंडल जो कार्यकारिणी है, उसने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 43 लोगों ने ब्लड दिया, और जिसके लिए हमारा प्रशासन ने काफ़ी सराहना की। और उन्होंने ये भी अपना कहा, माननीय DRM साहब ने और प्रशासन ने, कि वास्तव में शुभकामनाएं इसी तरीके से व्यक्त होनी चाहिए जिससे कि किसी अन्य को इससे लाभ हो। जो आपने आज ब्लड डोनेट किया है, इससे अन्य किसी की जीवन बचेगा। और इसी क्रम में मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, सुनने में आया कि ब्लड डोनेशन कैंप में जितने लोगों की जरूरत थी उससे 3 गुना लोग आए। हाँ, और ब्लड डोनेशन कैंप को भी धन्यवाद कर अपना बंद करना पड़ा कि कल परसों दोबारा ले लेंगे। हाँ, वो एक्चुअली जितनी कैपेसिटी हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल है हमारा रेलवे का, उसमें लगभग 50 की कैपेसिटी, तो 50 का ब्लड डोनेट हो गया था। 103 लोग ब्लड देने के लिए तैयार थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। और आगे जल्दी भी मतलब दूसरा मतलब क्रम जो है, दूसरा पार्ट शुरू होगा जिसमें अन्य लोग जो है ब्लड देने के लिए आएंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, खास करके फेडरेशन के जो मुझे सम्मानित पदाधिकारी मुझे आप शुभकामनाएं देने आए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपना। इसी तरीके से मेरा सहयोग करते रहें, प्यार बनाए रखें और मुझे मतलब सहयोग करते रहे, तो जिससे कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। चाचा साहब, आपसे एक आखिरी सवाल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि राजेंद्र प्रसाद जी भी यहाँ पर हैं। पूरी विश्व मतलब भारत के पटल पर बिजली देने का मतलब लोगों के घरों में रोशनी देने का काम करते हैं। राजेंद्र जी, आज 71वां जन्मदिवस है आदरणीय अशोक कुमार जी का, क्या कहना है इस पर आपको? जन्मदिन तो आज इनका 72वां है। मैं 72 प्रेस कर गया, पास में जन्मदिन मना रहे हैं तो 72वां 71 पूरे हो गए जी। आज का ये दिन बहुत ही खुशी का अवसर है। अशोक जी और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और विशेष रूप से जो रेलवे के साथी देश के कोने कोने से जो प्यार देने के लिए, सम्मान जताने के लिए आए हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही, मैं पिछली बार भी आया था तो पिछली बार भी इसी तरीके से मतलब इतनी जगह, इतने लोग आ गए थे, जगह कम पड़ गई थी। तो ये प्यार है। और ये लोग भी, रेलवे के लोग भी मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, उनको ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला, नेता मिला। और 97 से ही हम अशोक जी से हमारी मुलाकात, जब ये फेडरेशन बना था तो तभी से हमारी मुलाकात हुई है। अशोक जी फेडरेशन के चेयरमैन भी रहे हैं, आज वो वर्किंग चेयरमैन भी है। और रेलवे में तो इनका एक छतर हम देख ही रहे हैं, राज है, एक छतर राज, एक छतर इनका बिल्कुल।
तो इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बाकी तो फेडरेशन के एक मजबूत पिलर हमेशा रहे हैं और साथ मिल करके चलेंगे तो समाज को कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दीर्घायु रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से रेलवे के परिवारों को खुशी दिलाते रहें और इसी पे अपना बात समाप्त करता हूं। एनसीएफ की टीम का ले बस एक मिनट लगे आप मीडिया से एक मिनट बस साहब चलते चलते बस एक ही सवाल नहीं है, मतलब आज के दिन पर जिस तरीके से आप तमाम साथियों के साथ बर्थडे मना रहे हैं, हमने महासंघ के राष्ट्रीय कार्यालय में देखा, आपने तमाम उन जो महासंघ के लोग हैं उनके साथ बर्थडे मनाए हैं। ऐसे समय पर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पूरा महासंघ का जो परिवार है जो काम कर रहा है दिन रात दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, क्या उनको मैसेज देना चाह रहे हैं? इसी तरह जुड़े रहें एक दूसरे से, भगवान बुद्ध का जो संदेश है उसे जीवन में उतारें, प्यार, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखें। और जब आज जो समय है भारत में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें और ज़्यादा हमको संगठन मजबूत करने की आवश्यकता है। रिटायरमेंट बहुत तेज़ी से हैं, लोगों ने अपने बच्चे विदेशों में सेट कर दिए हैं जो ज़्यादा संपन्न लोग हो गए। ऐसी स्थिति में जो सीनियर लोग हैं उनके ऊपर ही इस मूवमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि अशोक कुमार जैसे लोग, हमारे राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, हमारे और जो वरिष्ठ साथी हैं, ये लोग दीर्घायु हों, इनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और बाबा साहब के मिशन को सबका सहयोग लेकर के इसी प्रकार सींचते रहें और समाज को न्याय दिलाते रहें। धन्यवाद।